गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक बार फिर स्वागत है आपका क्रेजी फन हिट में और एक नए गेम के साथ मैं फिर आपके सामने। तो आज मेरा तीसरा दिन एक मैं नए गेम के साथ में हूँ। मैंने अभी chess.com पे गया हूँ, लॉगिन किया है और 10 मिनट का गेम मैंने सेट कर दिया है। तो ये गेम स्टार्ट आज मेरा वाइट है। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने राजा के आगे वाले सैनिक चलाया, उसने भी आगे राजा के आगे वाला सैनिक को चलाया। आज थोड़ा गेम टफ होने वाला है। मैंने अपने घोड़े के आगे वाले सैनिक को चलाया क्योंकि मेरे पॉइंट ज़्यादा है, उसके पॉइंट भी ज़्यादा वाले ही से मेरे आज टक्कर होंगे। तो आज सोचने पे मजबूर होगा। आज लग रहा है कि बहुत टफ। देखिए, उसने अपने मंत्री के आगे वाले सैनिक को आगे बढ़ा दिया है और मैंने भी अपने मंत्री के सैनिक को आगे बढ़ा दिया है। अब स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी कि मैं खेल सकूँ बढ़िया। मैंने अपने राजा के काले साइड वाले घर को खोल दिया है। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। मे बी वो घोड़े पे स्ट्रांग होगा, इसीलिए घोड़े पे खेल। मैंने अपने ऊँट के सैनिक को आगे बढ़ाया। ये क्या, उसने अपने वाइट वाले ऊँट को सीधे मेरे मंत्री के सामने ला के रख दिया। क्यों? मैं मेरे मंत्री को खाए। मैंने अपने वाइट वाले ऊँट को आगे बढ़ाया कि मैं उसके ऊँट को खा सकूं। अब देखता हूँ वो क्या करेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा सोच रहा होगा। उसने अपने ऊँट को पीछे ले लिया, बचा लिए। पर पीछे लेने के पीछे भी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी ज़रूर होगा। देखते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है और क्या उसका स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन इस बार मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है क्योंकि जो स्थिति और जिस तरह से वो चाल चल रहा है, वो मैंने भी अपने घोड़े को मैदान में निकाल दिया है। अब देखते हैं क्या हो। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ये उसने अपने काले ऊँट के सैनिक को आगे बढ़ा दिया। अब मेरे घोड़े उसके काले ऊँट के निशाने पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि घोड़े के बदले ऊँट अच्छा सौदा है। मैंने अपने घोड़े को सेव कर लिया है। और देख, अब उसने अपने सैनिक से मेरे सैनिक को मार दिया है। अब अगर मैं मारूंगा तो मेरा मंत्री क्लियर कट हो जाता है और वो, मुझे लगता है कि वो अच्छे पोजीशन पे हो सकता है। वो मेरे मंत्री को अगर मार दे तो मुझे परेशानी हो सकता है। तो मैं सोच में हूँ कि क्या करूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। मैंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। मैं घोड़े का ही कुछ गेम खेलना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। उसने अपने काले ऊँट को सामने ले आया। अब वो मेरे घोड़े को मार सकता है डायरेक्टली। अगेन वही मैं जो बोल रहा था कि घोड़े अगर मुझे मिलता है और ऊँट मेरा जाता है तो घाटा सौदे का नहीं है। तो मैं फिर चाहूँगा कि अपने घोड़े को ही सेव करता हुआ चलूँ। लेकिन देखता हूँ। फिर से मैंने घोड़े को वापस ही अपने जगह पे ले आया क्योंकि अब वहाँ रख के फ़ायदा नहीं और कहीं और मैं चल नहीं सकता हूँ। ये क्या, उसने अपने मंत्री को फील्ड में लेके आ गया। मतलब आधा दूर चेस में वो घुस चुका है और मेरे पास में आ रहा है। गाइस, इस गेम में बड़ा बढ़िया गेम जा रहा है। मुझे इसमें आप लोगों के 1000 लाइक चाहिए। आई होप कि आप लोग मेरे इसको 1000 लाइक से भर दोगे। ये मैंने अपने घोड़े के सामने वाले सैनिक को आगे बढ़ाया कि मैं उसके ऊँट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकूं। ऊँट अगर पीछे चल जाए, अगर ऊँट मुझे सैनिक को मारता है तो मैं अपने सैनिक से ऊँट को मार सकता हूँ। वैसे सैनिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा लगता है छोटा सा चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, उसने ऊँट से मेरे सैनिक को मारा और सीधा राजा को चेक। मैंने राजा से उसके ऊँट को मार दिया क्योंकि ऊँट का कोई सपोर्ट नहीं था। वो मेरे सैनिक को ख़त्म कर रहा है क्योंकि सैनिक के जितना छोटा लगता है उतना ही वो पावरफुल है। उसने अपने सैनिक से मेरे सैनिक को मारा। अब मेरे घोड़े की तरफ है, लेकिन मैं अपने घोड़े को ही बचाऊंगा क्योंकि सैनिक के बदले मैं घोड़ा नहीं दूंगा। सैनिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सैनिक अगर मेरे लास्ट घर तक आ जाए तो मैं उसका एक और ज़िंदा हो सकता है। मैंने अपने वाइट घर के ऊँट से उसके सैनिक को मार दिया। अगर उसका सैनिक अगर मेरे घर के लास्ट कॉर्नर तक आ जाए तो उसका एक जिंदा हो जाएगा। उसने मंत्री से मेरे हाथी को मार दिया। बहुत ही पावरफुल प्लेयर मेरा उसने ले लिया है और मैं उसके मंत्री को मार भी नहीं सकता हूँ। कोई सपोर्ट नहीं है और अंदर में घुस चुका है। लेकिन अगर उसको कोई एक सपोर्ट मिल गया तो इजीली मुझे चेक दे के काम कर सकता है। मैंने अपने वाइट घर के ऊँट को आगे बढ़ाया और उसके राजा को चेक दे दिया हूँ।
अब वो थोड़ा सा अपने राजा को बचाने के लिए सोचेगा। तब तक मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो ज़रूर लगाऊंगा। ऐसे तो नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। ये उसने घोड़े को ला के सपोर्ट दे दिया। अब मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि वो अपने घोड़े को तो हटा नहीं सकता, क्योंकि घोड़े को हटाएगा तो चेक पड़ेगा। तो मैंने उसके घोड़े को एक तरफ से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इस बार मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हो उसके पास 8 मिनट है, मेरे 6 मिनट 6.5 मिनट हो गए। मैं 1.5 मिनट उससे बहुत ही डिले चल रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा डिले जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाल उतना सोच नहीं रहा हूँ और चल रही है। मैंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। मैं सोचा थोड़ा घोड़े की स्ट्रेटजी अपनाया जाए, क्योंकि घोड़े 2.5 गल चलता है और उसके स्ट्रेटजी को समझना थोड़ा ही अलग है। उसने अपने मंत्री को आगे बढ़ा के मुझे चेक दे दिया। बढ़िया चेक उसने किया है और ये बहुत अच्छा चाल है। मैंने अपने राजा को हटाने से अच्छा समझा कि मैं अपने घोड़े के ले आऊँ, क्योंकि कहीं और से चेक तो पड़ने का है नहीं। वाइट घर जाना मेरे लिए सेफ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने घोड़े को ले आया। तो अब क्योंकि अगर मैं राजा को नीचे करता तो मेरे घोड़े को मारता। उसने कैसलिंग कर दिया है अपने हाथी के साथ में और राजा को सेव करके कॉर्नर में ले गया। बहुत अच्छा चाल, बहुत अच्छा चाल। अगर मैं उस समय घोड़े को सामने नहीं लाता तो मुझे घोड़े को मार सकता था। मैंने अपने घोड़े को दूसरे घोड़े को दूसरे ऊपर ले गया। अभी मैं घोड़े के चाल से मंत्री को मार सकता हूँ। वो वाइट वाले सैनिक लाया कि मुझे मारेगा। अब मुझे मंत्री मिल रहा है घोड़े के बदले, तो मैं क्यों छोड़ूं। मैंने उसके मंत्री यानी रानी को मैंने खा लिया। अगर मुझे मिल रहा है घोड़े के बदले तो क्या बुरा, लेकिन मेरा घोड़ा अभी भी सेफ है। अब वो हाथी को अलग हटाया। अब वो थोड़ा सा तो डगमगाया होगा, क्योंकि वो मेरे घोड़े को मार सकता था ऊँट के बदले, लेकिन उसने अपने हाथी को बचाया। लेकिन अब वो भी थोड़ा डगमगाया क्योंकि उसके मंत्री चला गया। अब मैं अपने मंत्री को मार्केट में लेके आया। मैंने उधर निकाला कि अगर मैं अंदर घुस पाऊँ तो अंदर घुसूँगा, या फिर मैं उसके वाइट वाले ऊँट को मारूँगा। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, लाइक हो, जिससे मैं कि और ज़्यादा वीडियोस अच्छे लेके आऊँ, टफ गेम लेके आऊँ। उसने अपने ऊँट को बचा लिया, पीछे कर लिया। उसने मुझे वो समझ गया कि मैं उसके ऊँट को ही मारूँगा, तो इसलिए वो पीछे चला गया। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हैं। आप क्या, मैंने अपने घोड़े के चाल अब स्टार्ट कर दिए। अब मैं चाहूँगा कि अपने घोड़े के चाल चलते हुए ही अंदर जाऊँ, कि घोड़ा 1-2.5 घर चलता है, लेकिन वो कहाँ जाएगा नहीं मालूम। उसने अपने घोड़े को आगे किया। वो घोड़े के 2.5 घर के चाल पे मेरा मंत्री निशाने पे। तो मैं इतने आसानी से अपने मंत्री तो देने वाला नहीं हूँ। अब मैं उसे ऊँट के सामने ले आया। हालांकि ना मैं उसके घोड़े को मार सकता हूँ, ना मैं ऊँट को मार सकता हूँ, लेकिन जो उसके राजा के सीधे में जो हाथी और घोड़ा है, उसके हाथी और घोड़े के बीच में एक सैनिक है, उसको मैं मार सकता हूँ। उसने घोड़े को फिर लेके आया। अब मेरे रानी फिर से शिकार पे है। अब घोड़ा सपोर्ट कर रहा है। मैं अपने रानी से चल इस छोटा सा सैनिक ही लेता हूँ। है छोटा, पावरफुल भी है, क्रॉस चलता है, 1 घर चलता है, लेकिन उसमें इतना पावर होता है कि वो एक किसी भी मरे हुए खिलाड़ी को ज़िंदा कर सके। ये मैंने उसके घोड़े को मार दिया अपने ऊँट से, क्योंकि मैं घोड़े से थोड़ा सा संभल के चलता हूँ, इसलिए घोड़ा लेना मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है कंपेयर टू कुछ और। उसने ऊँट से मेरे ऊँट को मार दिया है। मैंने अपने काले घर के ऊँट को आगे बढ़ाया। मैं सोच रहा हूँ कुछ ओपन करूँ, कुछ स्ट्रैटेजी देखूँ, लेकिन ऐसा नहीं। बंदे में जान है, मंत्री नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छा खेल रहा है। मेरे टाइम लगातार जा रहा है। मैं उससे 1 मिनट डिले चल रहा हूँ। जो अगर वो टाइम पास भी करे आराम से, तो मैं 1 मिनट पहले मेरा गेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भी टाइम पास करूँगा, क्योंकि मैं उसके टाइम पास पे टाइम पास तो होने नहीं दूंगा। मैं भी कुछ ऐसे चाल चलूँ कि वो भी डिस्टर्ब हो। और ये उसने हाथी मेरे मंत्री के सामने रख दिया है। अब उसके मेरे मंत्री भी खतरे में, घोड़ा भी खतरा में, क्योंकि मैं मंत्री हटाता हूँ तो मेरे घोड़े को मार देगा। और हाथी और घोड़ा इक्विवेलेंटी पावर आप बोल सकते हो। मैंने उसके सैनिक उधर मार दिया है। कि कुछ चाल सोच रहा हूँ कि इसके बाद अगर उसने मुझे घोड़ा को मारा तो मैं उसके छोटे से सैनिक को और मारूंगा और हाथी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करूँ।
ये क्या, उसने हाथी फिर से मेरे सामने में रख दिया है कि मुझ मेरे मंत्री को खाए, क्योंकि वो मेरे मंत्री के पीछे लग गया। उसको मालूम चल गया कि मंत्री अगर मर गया तो मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँ। मैंने अपने मंत्री को बचाना ही अच्छा समझा। अभी जहाँ तक है मैं थोड़े से उसके माइंड के अकॉर्डिंग टू चल रहा, क्योंकि वो जो चाल चल रहा है मैं उसी को सेव करने में लगा हूँ। अभी उसने चाल दूसरा दिया एक सैनिक को, पता नहीं क्यों दिया, ये मेरे लूप होल मिला। मैंने अपने घोड़े को सामने रखा। स्ट्रैटेजी ये है कि वो अपने घोड़े से मेरे घोड़े को मारे और मैं उसका घोड़े को ख़त्म करूं। घोड़े का चाल बहुत ही डेंजरस होता है। वो ढाई घर पे ऐसा चलता है कि वो मुझे एक साथ मेरे मंत्री और राजा को फंसा दे, जैसे पिछले गेम में हुआ था, लास्ट कल वाले गेम पे। ये उसने घोड़े को खाया, मैंने उसके घोड़े को खा लिया। अब अगर आप देखो बोर्ड में तो मेरे पास मंत्री है, ऊँट है, एक हाथी है, घोड़ा है, उसके पास 2 हाथी एक ऊँट है। तो पोजीशन मेरा स्ट्रांग है, लेकिन वो अच्छा खेल रहा है। उसने हाथी को नीचे इसलिए किया कहीं मैं उसके वाइट वाले ऊँट को ना मार दूँ, तो वो सेफ़र है। लेकिन देखते, कहीं ना कहीं मैं भी गलती करता हूँ, कुछ ना कुछ चाल ऐसा देता हूँ। गेम ही ऐसा है कि अगर एक गलती तो आपका हार निश्चित। मैं अपने घोड़े को अपने राजा के सामने ले आया। मैं अब अंदर घुसने की सोच रहा हूँ, किसी तरह भी मैं अंदर घुस पाऊँ। उसने दोनों हाथी को एक सीध में रखा है कि वो अब हाथी के ज़रिए मुझे हाथी के सपोर्ट पे चेक दे, और मैं किसी से भी बचाने आऊँ तो उसके पास में बीच में सपोर्ट हो। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा चाल। अब देखते हैं। मैं भी बहुत बार गलतियां कर देता हूँ और मेरी गलती सामने वाले के लिए प्रॉफिट होता है, उसी तरह सामने वाली की गलती मैंने अपने घोड़े को ऊपर किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे माइंड पे बिज़ी हो जाए कि अपने चाल को ना चले। अब मैं घोड़े को इस पोजीशन पे लाया हूँ कि अगर वो नीचे वाले हाथी को हटाता है तो मैं घर पे घुस के उसके चेक दे सकता हूँ। तो वो अब मेरे चाल के अकॉर्डिंग जो चलने का कोशिश करेगा। वह उसने एक सैनिक को आगे बढ़ा दिया और ब्लैक घर को खाली कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो मैं थोड़े से कश्मकश में हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। टाइम मेरा भागे जा रहा है, सिर्फ 4 मिनट है, पूरे 1 मिनट का गैप है जो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। मैं सोच पे पड़ रहा हूँ कि अब तो मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे मंत्री अगर मैं कहीं से घुस के उसको चेक दे दूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए मंत्री का। ये मैंने अपने एक सैनिक को आगे बढ़ाया, पता नहीं क्यों मैंने बढ़ाया, क्या स्ट्रैटेजी था, बस मैंने बढ़ा दिया। मैं उसके ऊँट को किसी तरह वहाँ से हटाऊँ, कुछ करूँ, बट इट्स ओके। अब वो चाल अलग है और ये है, देखते हैं अभी वो क्या करता है। ओह, उसने मेरे घोड़े को खाने के लिए अपने सैनिक को आगे बढ़ा दिया है। अब वो चाहे तो मेरे घोड़े को मार सकता है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ घोड़े बचाने में तो यहाँ पे आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। कि अब वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है कि मैंने अपने घोड़े को ऊपर कर दिया जिससे कि मैं अंदर घुस चुका हूँ। मैं उसे लालच दे रहा हूँ कि मार लो मेरे घोड़े को, मालूम मैं घोड़े का बलिदान कर रहा हूँ। ये मैंने, उसने मार दिया मेरे घोड़े को। अब मैंने उसके जो एक सीक्वेंस में हाथी था उस सीक्वेंस को तोड़ दिया और उसके हाथी को ब्लॉक कर दिया। अगर आप देखोगे तो अगर वो हाथी हटाया तो उसे चेक मिलेगा। तो अब वो हाथी को तो छेड़ भी नहीं सकता। तो मुझे अब थोड़ा सा ये तो हो गया, मैंने अपने राजा को नीचे कर लिया थोड़ा सेफर साइड, कि अगर नीचे से आके अगर उसने चेक दिया तो मेरे उसके सपोर्ट में हाथी है। अब वो हाथी दोनों फिर से एक सीध में ले आया, क्योंकि ये घर में भी सीध पे है। वो चाहे तो मुझे फंसा सकता है क्योंकि उसका बहुत अच्छा स्ट्रांग पोजीशन है। नीचे एक चेक फिर चेक। अब मैंने अपने हाथी को ले आया। मेरे पास में प्लस पॉइंट ये है कि अगर मैं वो मेरे हाथी को मारता है तो मैं उसके हाथी को मारूं, लेकिन मेरे पास में दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उसका हाथी वहाँ से हट नहीं सकता है। तो उसका हाथी अगर वहाँ से हटा तो उसे चेक पड़ेगा, और ये चेक पड़ा तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाए।
अरे ये क्या, उसने ऊँट मेरे मंत्री के सामने ले आया। मैं कश्मकश में हूँ कि अगर मैंने उसके हाथी मारा तो वो मेरा ऊँट मार देगा। अब कहीं ना कहीं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब अगर मैं चाहूँ तो मेरे एक मंत्री गंवाने पे मैं उसके 2 हाथी खा सकता हूँ, सैनिक भी है, टाइम मेरे पास में सिर्फ 2 मिनट है। तो थोड़ा सा इसके लिए, और उसके दोनों हाथी स्ट्रांग है, मैं उसके हाथी को ही मार दिया। एक स्ट्रांगेस्ट पॉइंट गया। अब वो मेरे हाथी को मारे या मंत्री को मारे, ये क्या, उसने मेरे हाथी को मारा, मंत्री को छोड़ दिया। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है। मैं अपने मंत्री को ब्लैक घर पे ले आया हूँ, देखते हैं। अब अब मैं ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे एक मंत्री की वजह से। उसने ऊँट को हटाया, मैंने अपने ब्लैक ऊँट के घर को खाली किया और सैनिक को आगे बढ़ाया। अगर वो मेरे चाल को समझ जाए तो बढ़िया है, वरना मैं इसके बाद वाले गेम पे अपने मंत्री को उसके राजा के बगल वाले काले घर पे ले आऊँगा, कॉर्नर वाले पे, और मैं ये गेम जीत जाऊँगा। अगर वो समझ जाता है राजा को, अगर एक घर भी शिफ्ट कर देता है तो उसके लिए बेनिफिट होगा कि राजा आगे निकल सके। लेकिन अगर मैं मंत्री घुसा दूं और कॉर्नर घर से चेक दूं तो नीचे दाएं बाएं कहीं भी वो नहीं जा सकता। अरे ये क्या, इसने क्या सोचा, और ऊँट को नीचे लाया, मैं मंत्री को वहीं ले गया और ये चेक और मेट। और इसी के साथ जो मैंने सोचा था वही चाल चला और उसे चेकमेट दिया और मैं जीत गया। ये मैं जीत गया हूँ गेम। बड़ा टफ था, अच्छा था। बट गाइस, आपको मज़ा आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मैं और अच्छे और इंटरेस्टिंग